हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीई एक्ट के बारे में, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसे 2009 में लागू किया गया था। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी टेट एग्ज़ाम या फिर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो आने वाले सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होगा। तो विद्यार्थी और जो अध्यापक का आवश्यक अनुपात है वो हो जाएगा 40 का, मतलब 40 बच्चों में एक अध्यापक अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, किसके अनुसार अध्यापक छात्र का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 में होना चाहिए। तो ये जो बताया गया था, ये बताया गया था छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण जो था, छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार। अब तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 के अंतर्गत। 2009 के अंतर्गत। और कौन सा जो है संविधान संशोधन था, तो 86वां, कौन सा 86वां नंबर का जो संविधान संशोधन था। और आर्टिकल अगर पूछ ली जाए तो 21 है आर्टिकल, 21 है आर्टिकल के अंतर्गत। और कितने वर्ष तक पूछा जाए, अगर कितने वर्ष तक जो है फ्री में शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है इस एक्ट के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला 2009। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। अब देखो इसमें पूछा गया किसमें, मतलब कौन सी बात जो है आरटी एक्ट जो 2009 इसमें नहीं कही गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, क्योंकि इसमें 6 से बस 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कही गई है। अब पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो किस में आएगी? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। आरटीई एक्ट जो है 2009 ये कहता है। अब अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार निम्न में शामिल है। मतलब कौन से आर्टिकल में यह अधिकार बताया गया? तो यह है अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 86वां जो संविधान संशोधन है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक स्थिरीकरण को कम करना, सामाजिक स्थिरीकरण को कम करना।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? साम्यता पर आधारित। किस पर आधारित? साम्यता पर आधारित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी विद्यालयों में आरक्षण की। निजी विद्यालयों में आरक्षण की। अब क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, सही दिया गया है कथन जो है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, यह भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, यह भी सही है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समता और समानता का। समता और समानता का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्धि होना होगा, उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।